हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं रोल्स के बारे में। किस चीज़ के? अकाउंटिंग की, जिस चीज़ की हमारी सीरीज चल रही है। ठीक है, अब तक हम लोगों ने 3 वीडियोस रेडी कर लिए हैं। उसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स को हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो आप लोग वो तीनों वीडियोस भी ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रोल्स ऑफ अकाउंटिंग, जैसा कि आपको यहाँ पर टॉपिक दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहला रोल आपका क्या हो जाएगा? देखिए, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग मेन ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला है एज अ लैंग्वेज। ठीक है, ये जो अकाउंटिंग है ये रोल प्ले करता है एज अ लैंग्वेज। क्यों? देखिए, समझ लीजिए, आपको अगर अपनी कंपनी के बारे में किसी को कुछ भी कम्युनिकेट करना होता है इंफॉर्मेशन, तो आप क्या करते हो? आप अपने अकाउंटिंग बुक्स को सामने वाले को प्रोवाइड कर दोगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो किसकी हेल्प से कर रहे हो? वो आप अकाउंटिंग की हेल्प से कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? अकाउंटिंग को लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, ये अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस में रोल प्ले करता है लैंग्वेज का। ठीक है, सेकेंड, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। अब इसका मतलब, इससे नाम से ही पता चल रहा है, एज ए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। ये आपका रिकॉर्ड मेंटेन करने में आपकी हेल्प करेगा। क्यों? मतलब जैसे आप जो भी अकाउंटिंग वगैरह करते हो उसकी प्रॉपर बुक्स मेंटेन होती है। ठीक है, तो कई सालों की जो बुक्स मेंटेन होती है वो आपके पास तो रहेगी। तो अगर आपको चेक करना होगा कि लास्ट ईयर आपने कैसा क्या परफॉर्म किया, या फिर लास्ट ईयर का कुछ भी आपको चेक करना है, तो आप क्या करोगे? बस वो अकाउंटिंग बुक्स को आप चेक कर लोगे, फिर आपके पास पूरा पूरा रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड हो गया। थर्ड, यानी कि वर्थ। देखिए, ये अकाउंटिंग जो है वो अपने को एक और चीज बताता है, मतलब ये हम लोग को बताने में हेल्प करता है वर्थ, आपके बिजनेस का क्या वर्थ है। ठीक है, करंट इकोनॉमिक रियलिटी, करंट में आपकी जो बिजनेस की पोजीशन है उसकी इकोनॉमिक रियलिटी क्या है, ये बताने का भी रोल कौन प्ले करता है? अकाउंटिंग। ठीक है, अगर आपको जानना है कि आपका बिजनेस करंट में किस पोजीशन पर है या फिर किस इकोनॉमिक पोजीशन पर है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अकाउंटिंग का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ, इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अकाउंटिंग में हर तरीके की आप लोग डिटेल, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल भी हम लोग एकदम अच्छे से प्रॉपर फिगर वगैरह, चार्ट्स वगैरह, टेबल वगैरह बना करके हम लोग उसमें पोस्ट करते हैं। तो हमारे पास पूरा का पूरा एक सिस्टम प्रिपेयर हो जाता है इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, और इस सिस्टम में हम लोगों के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पोस्टेड होते हैं, और हम लोग को जब भी नीड होगी तो फिर हम लोग उसको माइन्यूट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कमोडिटी। ये एक कमोडिटी का भी रोल प्ले करता है। कैसे? क्योंकि अकाउंटिंग की हेल्प से जो अकाउंटेंट होता है वो क्या करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अकाउंटेंट जो है वो कुछ प्रोसेस करता है, उसके बाद जो अल्टीमेट आउटपुट होती है वो होती है आपकी अकाउंटिंग का जो भी सिस्टम आपने प्रिपेयर किया है, अकाउंटिंग रिपोर्ट वगैरह जो भी आपका हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये कमोडिटी है जो कि अकाउंटेंट पहले उसको प्रोसेस कर रहा है, फिर उसके बाद प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, उसके अल्टीमेट यूजर्स को। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने 5 देख लिया। ठीक है, रोज फिलहाल हम लोग को इतने ही देखने हैं। पहला क्या है? लैंग्वेज। ठीक है, दूसरा क्या है? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। तीसरा क्या है? वर्थ। ठीक, फोर्थ क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम। और फिर उसके बाद प्ले द रोल ऑफ कमोडिटी। ठीक है, अकाउंटिंग एज अ लैंग्वेज, अकाउंटिंग एज अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, एज करंट इकोनॉमिक रियलिटी यानी कि वर्थ,
फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम, फिर उसके बाद कम्युनिटी। जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद एडवांटेजेस पर चलते हैं, ठीक है।